Hey soul family, hope you guys are doing well and welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक महिला है, कुछ केसेस में 3 महिलाएं हैं और कुछ केसेस में 2 महिलाएं हैं जो एक दूसरे के साथ मिली हुई है और आपकी बर्बादी के लिए हमेशा से ही प्लानिंग्स करते आई हुई है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और ये 2 महिलाएं इतनी ज़्यादा क्लोज्ड है एक दूसरे के साथ, हमेशा एक दूसरे के साथ उठना बैठना घूमना जो भी करना है एक दूसरे के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को वो इन्वॉल्व नहीं होने देती है। बेस्टीज़ वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती है, वो वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो थर्ड पार्टी है या तो ये फ्रेंड्स हो सकती है या फैमिली की ही कोई हो सकती है, लेकिन 2 महिलाओं की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आई है। कुछ केसेस में एक ही है, ओल्ड लेडी है जो नहीं चाहती कि आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ आए, आपके पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में या आए, ये उसकी सोच थी। बट आपको पता है करंटली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये लेडी काफ़ी ज़्यादा निराश है, ये खुद विक्टिम मेंटालिटी में जा रही है और इसका जो रीज़न है वो क्या है आपको पता है। आप दोनों के इस कनेक्शन को यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जो कुछ भी अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, उसका जो असर है वो ये हो रहा है कि एंजल्स ने, आपकी जो भी स्पिरिट टीम है, उन्होंने आपको गार्ड करके रखा हुआ है इस कनेक्शन को, आपकी मैरिड लाइफ को। इसलिए इसके जो भी पैंतरे हैं ना, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये विक्टिम मेंटालिटी में जा रही है। विक्टिम मेंटालिटी में जाने का मतलब ये है कि देखो, सब करने वाली तो ये खुद ही है। इसने सब आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश की और अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर इसकी सुन नहीं रहे हैं। इसके बाकी जो रिलेटिव्स थे या बाकी जो लोग पहले इसका सुनते थे वो आप इसकी नहीं सुन रहे हैं। तो अब इसे लग रहा है कि यही विक्टिम बन गई है इस सिचुएशन में। हो सकता है कि कोई इसे डायरेक्टली भी ब्लेम कर रहा है, तो ये लोगों को ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये तो बहुत दूध की धुली हुई थी, इसने कुछ नकारात्मक क्रियाएं नहीं करवाई, आपके अगेंस्ट कुछ रूमर्स नहीं स्प्रेड किए और इसके साथ ही गलत हुआ है, आपने ही इसके पीठ पीछे गलत चीज़ें स्प्रेड की हैं। ये सब बातें ये लोगों को बता रही है और ख़ुद को लोगों के सामने विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये लोगों को चाहे अब जो कुछ भी बताए, लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ पास्ट में लोगों ने इस पर विश्वास करा था और उसके बाद जो रियलिटी लोगों के सामने आई है, उस वजह से अब इस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है। उसकी लाइफ में अंधेरा छा चुका है। हो सकता है कोई करीबी की डेथ हुई है उसकी लाइफ में, या वो डेथ लाइक सिचुएशन से गो थ्रू कर रही है। खुद को उसने आइसोलेट करके रखा है। पास्ट में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा घूमती फिरती थी, यहाँ वहाँ जाना, मौज मस्ती करना, बहुत सारी पोस्ट अपलोड करना, वीडियोज़ अपलोड करना, ये सब चलता होगा शायद इसका। चाहे ये यंग हो चाहे बुज़ुर्ग हो, लेकिन इसे घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइज़। लेकिन अब ना इसकी ये सभी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं और इसके पीछे का रीज़न है कि अब इसके हाथ में उतना पैसा भी नहीं बचा है। जो पास्ट में इसके हाथों में पैसा था, इस वजह से वो अपनी मनमानी करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि यूनिवर्स ने अब इसकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में लिया है। देखिए कन्फर्मेशन, हॉर्न की आवाज़। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तभी हॉर्न बजता है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये कन्फर्मेशन होता है गाइज़। तो अब इसकी लाइफ में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है।
इसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब एक पपेट बना के रखा। जब ये चाहे वही आपके पार्टनर करे, मेल फीमेल जो कोई भी है आपके पार्टनर, बस इसकी ही सुने, इसके ही इशारों पे नाचे। ये एनर्जीज़ हमेशा निकल कर आती है। और इस औरत ने अच्छाई का मास्क पहन के रखा है। आज भी ये यही जताने की कोशिश करती है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में विश्वास करती है, लोगों का अच्छा सोचती है, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा चिंता है। और आप जो हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा लालची हो। आपके बारे में गलत बताना आपके पार्टनर को, बाहरी लोगों को, ये सब इसने किया है। लेकिन अब जो इसका ये मास्क है ना, ये उतर रहा है, धीरे धीरे करके उतर रहा है। तो इस बात से अब ना इसे डर लगने लगा है, डर सता रहा है इसे। हो सकता है अब रातों को नींद भी नहीं आती है इसे। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। शोल्डर पेन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। किसी को थर्ड पार्टी में किसी को शोल्डर पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ही हैवी पेन की एनर्जीज़ है गाइस। ये नॉर्मल पेन नहीं है, हैवी पेन है इतना ज़्यादा कि ये रो रही है उस पेन की वजह से। किडनी फेलियर की एनर्जीज़ है, किसी का यहाँ पर बीपी हाई हो रहा है, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसने जो भी जादू किया था, नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया था, ये बस वेट ही करती रह गई कि कब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से अंधेरा छा जाए। इसी वेटिंग में थी ये। लेकिन इसके जो भी प्लानिंग्स थे ना, उस हिसाब से आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है गाइस। हो सकता है कि ये जो लेडी है, सभी के केसेस में नहीं लेकिन रेयर केसेस में हो सकता है कि ये इसके खेत हो सकते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से है यहाँ पर कोई, जो ये थर्ड पार्टी है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो औरत है या ये जो दो औरतें हैं, ये आज भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव स्पेल वर्क करने की प्लानिंग्स बनाती है। आज भी इनके दिल में यही है कि ये ऐसा क्या करे कि जिससे इनकी जीत हो जाए और आपकी हार हो जाए। ये वेट कर रही है कि इसने जो कुछ भी किया है वो कब फलित होगा, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। कुछ थर्ड पार्टीज़ वेटिंग एनर्जीज़ में हैं। आपको पता है यहाँ पर ना मुझे आज दो टाइप्स की एनर्जीज़ पिक हो रही है। एक थर्ड पार्टी तो वो है जिसे अभी भी कर्मा नहीं मिला है, जो आज भी यही सोच रही है कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। और वो जो थर्ड पार्टीज़ है जिसकी लाइफ में वो आज भी खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में, वो जो थर्ड पार्टीज़ है वो वेट कर रही है कि कब आपकी लाइफ में तबाही आए। और जो पहली एनर्जीज़ मैंने बताई विक्टिम गिल्ट और आइसोलेशन की, जो भी हैवी एनर्जीज़ में थर्ड पार्टीज़ थी, वो थर्ड पार्टीज़ करंटली उसका कर्मा फेस कर रही है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में जा रही है। आपको पता है, हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी थी ना, मतलब अभी भी है, वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है इन लोगों के पास, हायर पोजीशन पर हो सकती है। लेकिन सडनली इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया और उसके बाद इनकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसकी हालत इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है कि हो सकता है पहले इन लोगों के घर में नौकर चाकर होते थे, लेकिन अब उन्हें इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो उन्हें पे भी नहीं कर पा रहे हैं नौकरों को, और उन्होंने घर के सभी नौकरों को हटा दिया है। सभी घर के काम थर्ड पार्टी खुद कर रही है और इतना ज़्यादा काम कर कर के इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली जा रही है गाइस। कुछ औरतें होती है कि जिन्हें खुद के घर का काम करने में भी कमी महसूस होती है, कम लगता है उन्हें कि मैं क्यों करूँ ये काम। एग्जैक्टली यही मेंटालिटी इस थर्ड पार्टी की थी और यूनिवर्स ने अब उसे वही पटक दिया है
कि यही औकात है तेरी, तुझे यही करना होगा। तो देखिए कैसे ये किस्मत का जो पहिया है वो किस तरीके से घूमता है कर्मों के हिसाब से। ये थर्ड पार्टी ना अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रही है गाइस। फाइनेंशियल बर्डन भी है इस पर, घर के जो डेली काम होते हैं उसका भी बर्डन इस पर बढ़ चुका है, और इस पर ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। नीचे के कार्ड्स देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन टॉवर। तो ये जो कार्ड्स है ना, देखिए किंग और क्वीन एक दूसरे से मुंह फिरा कर बैठे हैं, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। ये जो हालत है ये किसने करवाई है? इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा से ही आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की, और आपके पार्टनर ने इस औरत की हर एक बात को माना है। ये जो भी बोलती गई आपके पार्टनर सुनते गए, करते गए। मेल फीमेल जो कोई भी है आपके पार्टनर। एनर्जीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, हर एक के लिए होती है, हर उम्र के इंसान के लिए होती है गाइस। लेकिन हुआ क्या पता है, आपकी जो प्रेयर्स थी, आपकी जो पॉजिटिविटी थी, आपके अंदर जो होप्स थे, आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो भावना थी, जो विश्वास था, उसने रंग लाया है। और इसी वजह से आपके पार्टनर आज इस थर्ड पार्टी की सुन नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहे मतलब पास्ट में हो सकता है कि सब बातें सुनते थे, लेकिन अब ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी चेंज हो रही है। अब वो उतना नहीं सुन रहे, कुछ बातें सुनते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बातें अब इस थर्ड पार्टी को खल रही है। इसे ये लग रहा है कि शायद आपने ही कुछ स्पेल वर्क किया है आपके पार्टनर पर। बिकॉज़ होता है ना कि इंसान खुद जैसा होता है ना, उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है, वैसी ही लगती है। एग्जैक्टली यही इस थर्ड पार्टी का हो रहा है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि ईश्वर की कोई बड़ी जो शक्ति है वो आपके पास है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, ये इस थर्ड पार्टी को पता है। बिकॉज़ ये नेगेटिव स्पेल वर्क का जो खेल है ना, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ खेल चुकी है, और उसके मैक्सिमम जो ये स्पेल वर्क्स थे वो सफल भी हो चुके हैं। तो इसको इतनी ज़्यादा श्योरिटी थी ना कि उसे लगा था कि आपके साथ जब ये करेगी तो ये जीत जाएगी। लेकिन जब आपकी बारी आई ना तो सब इस पर ही उल्टा पड़ने लगा है। अभी सब उल्टा 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 इसी की तरफ जाता है, इसी की तरफ जाता है। तो इस बात से इसे डर लगता है, आपसे भी डरती है गाइस ये। जो बहुत अच्छी बात है। अच्छी शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से, डिवाइन सोल से डरना ही चाहिए इन असुरी शक्तियों को। और ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल सोल है, ये डार्क एनर्जी से काम करवाती है। तो इसका जो कर्मा है इसे बहुत गंदे तरीके से मिल रहा है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आने वाले समय में मिलेगा गाइज। लेकिन तब तक आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है, नेगेटिव सोचना नहीं है, बोलना नहीं है। ये मैं आपको क्यों बताती हूँ पता है, जब आप किसी के बारे में हद से ज़्यादा बातें करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप आपकी एनर्जीज़ उस पर्सन को दे देते हो। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में हो तो आपकी एनर्जी सब उसके पास चली जाएगी। तो आपको आपकी एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट बोलना नहीं है। कभी कभी हो जाता है बिकॉज़ लोग इतने ज़्यादा पेन में होते हैं, सफरिंग्स में होते हैं कि कंट्रोल नहीं होता है, बोल ही देते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप कंट्रोल कीजिए। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना, गॉसिप करना, किसी के साथ ये बातें शेयर करना धीरे धीरे कम कीजिए, होगा। बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ उसके पास नहीं जानी चाहिए। आपकी एनर्जीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है। इसको इसका अगर कर्मा आपको जल्द से जल्द दिलवाना है ना, तो इसके अगेंस्ट बात करना या इसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए। पहले तो आप देखोगे रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, कुछ ना कुछ बातें आप तक आएगी ही आएगी जब आप ये चीज़ें बंद कर दोगे। ओके, तो गाइज़ यही है आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती है
तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग जो प्यार देते हैं, जो कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सबकी लाइफ में बहुत तरक्की आए, आप सब लोग आगे बढ़ो, आप सबके रियूनियंस हो जाए, आपकी सभी की जो भी इच्छाएं हैं वो सभी ईश्वर पूरी करे, यही दुआ है आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।